तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि डाउट है पिछली क्लास का। उसको पहले हम डिस्कस करते हैं, बाद में फिर आगे की कहानी देखते हैं क्या होगा। पहला क्वेश्चन था हमारा ये, मॉडुलस ऑफ x माइनस टू डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ x माइनस फोर ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। तो ये किसका केस बन गया, मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू के का, जब के की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। तो इसमें क्या कंडीशन होती थी कि एफ एक्स की वैल्यू या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू के होगी और एफ एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू माइनस के होगी। तो हमने क्या किया, x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस फोर को ग्रेटर देन और इक्वल टू टू कर लिया और x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस फोर को लेस देन और इक्वल टू माइनस टू। अब इसी को आगे सॉल्व करना था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर नहीं सकते, तो हमने पहले इसको सॉल्व किया। x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस फोर माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं x माइनस फोर, तो x माइनस टू माइनस टू एक्स और प्लस फोर टू ज़ा एट ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का x, क्योंकि टू एक्स प्लस एक्स हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, और एट माइनस टू क्या हो जाएगा, सिक्स। और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। अब आपको याद होगा मैंने बोला था कि x का जो साइन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो x माइनस सिक्स अपॉन एक्स माइनस फोर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है ये लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही हमने इसको देखा हम तुरंत लिख देंगे कि x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, फोर, क्योंकि अपॉन में फोर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी है, हम जरूर इक्वल का साइन लगाएंगे तो क्लोज्ड इंटरवल लगाने की गलती करेंगे हम। तो हमने पहले लिख दिया कि फोर तो हो ही नहीं सकता, तो एक तो सिक्स आ जाएगा जहाँ पर क्लोज्ड होगा और एक फोर आ जाएगा जहाँ पर ओपन होगा। प्लस माइनस प्लस, और ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, हमें नेगेटिव नंबर लेना है, तो ओपन इंटरवल में फोर टू क्लोज्ड इंटरवल सिक्स। ये हो गया फर्स्ट वाले पार्ट का। फिर दूसरे में क्या है, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ काम करना है। x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस फोर प्लस टू लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस टू प्लस टू एक्स माइनस एट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, तो थ्री एक्स माइनस टेन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। नंबर लाइन पे यहाँ पर भी प्लॉट कर लिया, तो पहला हो गया फोर और दूसरा हो गया टेन बाई थ्री, लेकिन फोर तो हो ही नहीं सकता, तो फोर पे ओपन इंटरवल और ये टेन बाई थ्री तो पॉसिबल है, तो यहाँ पर क्लोज्ड हो जाएगा। प्लस माइनस प्लस, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, तो x बिलोंग्स टू क्या आंसर हो जाएगा, नेगेटिव चाहिए हमको, तो टेन बाई थ्री टू फोर हो जाएगा, लेकिन फोर ओपन में। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि इन दोनों का हमारे पास क्या है, बार बार यहाँ पर क्या लिख के आ रहा था, और यानी इन दोनों, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो हमें यूनियन लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ये आया टेन बाई थ्री से लेके फोर तक, और ये फोर से सिक्स तक, तो टेन बाई थ्री से लेकर फोर यूनियन फोर टू सिक्स, ऐसे लिख सकते हैं, सिक्स पे क्लोज्ड हो जाएगा ये। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू टेन बाई थ्री टू सिक्स क्लोज्ड इंटरवल में होंगे, एक्सेप्ट क्या नहीं हो सकता, फोर नहीं हो सकता। अभी भी कोई प्रॉब्लम इसमें, फर्स्ट वाले केस में हमने क्या किया है कि x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन और इक्वल टू टू किया, टू को हमने LHS में शिफ्ट किया, फिर एलसीएम ले लिया x माइनस फोर, तो ये बन गया x माइनस टू माइनस टू एक्स और फोर टू ज़ा एट हो गया, तो माइनस टू एक्स प्लस एक्स, ये माइनस एक्स हो गया, और प्लस एट माइनस टू सिक्स हो गया, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर हो गया। जब भी हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं ना, ये भी गलती बहुत कॉमन सी गलती है, तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे हम देखते नहीं, ध्यान नहीं देते कि x का जो
साइन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर x का एक नीचे तो साइन पॉजिटिव है, ये एक इम्पॉर्टेंट उसकी प्रॉपर्टी है कि ये अगर नहीं होगा तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, बदल जाएंगी। जो प्लस का लेना है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस का लेना है वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर वही प्रॉब्लम है। माइनस एक्स आया है तो हम पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस कॉमन लेके माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो ये बन गया x माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर, और जो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो था वो क्या बन गया, लेस देन और इक्वल टू जीरो। अब फिर उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। 4 और 6 दो हमारे पास नंबर मिलेंगे, तो 6 को क्लोज में लेंगे, 4 को ओपन में लेंगे। 4 को ओपन में क्यों लेंगे, क्योंकि ऊपर ही क्वेश्चन को देख के आप बोल सकते थे कि भाई 4 तो कभी हो ही नहीं सकता। फिर हमने देख लिया प्लस माइनस प्लस करके निगेटिव हमको लेना था, तो निगेटिव 4 to 6 के मिड में आ रहा, तो इसलिए हमने बोल दिया कि x की वैल्यू ओपन इंटरवल में 4 से क्लोज्ड इंटरवल में 6 आ जाएगी। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आ जाते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में। जैसे एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा लगा मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू जीरो। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी। एक बार में सोच समझ के जवाब देना है, सही जवाब। गलत का मतलब गलत ही होता है, फिर उसमें कुछ नहीं। हाँ बताइए। एक्स की वैल्यू 5। ओके, तो देखिए पहली बात तो ये कह रहा है कि लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, तो क्या लेस देन होने की ज़रूरत है क्या? क्या मॉडुलस कभी लेस देन हो सकता है क्या? तो लेस देन का साइन तो आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब हमारा जो साइन है क्वेश्चन चेंज होकर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो तो पॉसिबल ही नहीं है। बल्कि इक्वल टू नहीं बोलेंगे, हम कह देंगे लेस देन नहीं पॉसिबल है, इक्वल टू हटा देते हैं यहाँ से। लेस देन तो पॉसिबल ही नहीं, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता मॉडुलस। तो अब जो ये आ गई वैल्यू, अब यहाँ पर हम बोल सकते थे कि x की वैल्यू 3 नहीं होगी, x की वैल्यू 3 तो पॉसिबल ही नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसको पॉजिटिव नंबर है क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, यानी x की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ रही। सिर्फ दो ही आंसर आ रहे हैं यहाँ पे, तो फिर 3 को एक्सक्लूड करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? 3 तो हमारे आंसर का पार्ट ही नहीं बचा, 3 हमारे आंसर का ये पार्ट ही नहीं है, तो इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं लिखने की। तो आंसर सिर्फ हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 5, दोनों, सिर्फ एक नहीं दोनों हो जाएंगे। ठीक है, जी बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x। ओके, तो ये पता चल गया 2 क्यों होगा आंसर में, क्योंकि ये फिर यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू दिया है, तो इक्वल टू तो हो जाएगा ज़ीरो, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मॉडुलस इक्वल टू ज़ीरो होगा। जो नेगेटिव है वो तो पॉसिबल ही नहीं, नेगेटिव जो लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो है वो तो पॉसिबल ही नहीं। तो अगर नेगेटिव नहीं पॉसिबल है तो इसका मतलब ये इक्वल टू ज़ीरो, ये भी पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव नंबर है। दो पॉजिटिव नंबर का सम कब ज़ीरो हो सकता है? दो पॉजिटिव नंबर है उनका सम कब ज़ीरो हो सकता है, जब वो दोनों अलग अलग ज़ीरो के इक्वल। पिछली क्लास में भी हमने एक होमवर्क इसी टाइप का दिया हुआ था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह का काम भी कई बार जेई में करना पड़ा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं
वैसे तो याद हो गया होगा आपको, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि द सम ऑफ सेवरल नॉन नेगेटिव term is 0, then each term is 0। तो हर एक टर्म को हमें क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल अलग अलग करना पड़ेगा। ये कई बार यूज़ होगा, आगे भी यूज़ होगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर याद रखें। तो बस इनको अलग अलग जैसे ही आप 0 की इक्वल करेंगे आंसर आ जाएगा। आपने इसको 0 की इक्वल किया तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो गई, और इसको 0 की इक्वल किया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू एक तो 1 दिख रही है, और एक दूसरी कौन सी हो जाएगी, 1 और माइनस 2 की 1 और 2, तो 1 और 2 हो जाएगी। तो अब इन दोनों में से जो कॉमन होगा वही तो हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों में जो कॉमन सोल्यूशन होगा तो वो कॉमन सोल्यूशन हम देख लेते हैं। तो कॉमन सोल्यूशन हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। फिर 1 नहीं ले सकते आप, क्योंकि 1 अगर आप लेंगे तो फिर पहले वाला टर्म 0 नहीं होगा, तो फिर वो इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अच्छा ये जो नॉन नेगेटिव टर्म है इसका क्या मतलब है, ये नॉन नेगेटिव टर्म का क्या मतलब है, और कौन कौन से मैथ्स में कौन कौन से टर्म जो है मैथ्स में जो है वो नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन होते हैं। ओके, और तो नेक्स्ट हेडिंग ही अपनी यही लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे, और भी कई सारे हैं उनको यहीं पर एक साथ कलेक्ट करके लिख लेते हैं। हाँ, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। -2 और -3 में कौन बड़ा है, माइनस से माइनस कट किया तो 2 ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकता ना। तो इसलिए इनइक्वालिटी में माइनस को चेंज करते समय माइनस कट करें या माइनस का मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज कर दें, बस इतना ध्यान रखें। ओके, तो नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन की बात हो रही थी, तो नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन कौन कौन से होते हैं वो आप यहीं पर सारे के सारे लिख लें। पूरी मैथमेटिक्स में जो मिलेंगे ज़्यादा नहीं होंगे, बहुत गिनती के होंगे, वो हमें याद होने चाहिए। देखते ही मतलब क्लिक होना चाहिए कि हाँ ये नहीं हो सकता, ये तो कभी भी 0 से कम यानी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे पहले बात करें कि रूट एक्स, मॉड एक्स, ये तो सब हम बात कर ही चुके हैं। एक्स स्क्वायर, ये कभी भी निगेटिव नहीं होंगे, 0 ही होंगे या 0 से बड़े होंगे। जितने भी इवन पावर जैसे इन्होंने बोला है वो इवन पावर वाले भी हम बोल सकते हैं। मॉडुलस फंक्शन वाले हमने बोल दिए, जैसे मान लिया y इक्वल टू हम बोल सकते हैं अंडर रूट एक्स, फोर्थ रूट ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू, इस टाइप के होंगे। तो ये हम बोल सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2n वाले टर्म, ये इनको भी हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव है। मॉड एक्स, मॉडुलस में कुछ भी हो, एक्स माइनस 1 हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, कोई भी मॉडुलस फंक्शन वाला हो, ये बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या कभी 0 हो सकता है क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा पॉजिटिव फंक्शन है जो 0 भी नहीं होता है। मैंने आपको बताया भी था कि आप उसका खास ध्यान रखें, वो पूरी मैथ्स में एक ऐसा इकलौता फंक्शन है जो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आदमी है वो तो 0 भी नहीं होता है। ठीक है, तो उसको नॉन नेगेटिव नहीं बोलेंगे, वो तो पॉजिटिव हो गया। ओके, क्लियर हो रही बात। और एक फंक्शन हम, नहीं नहीं है, बिल्कुल है, मतलब हम अभी ये ले रहे हैं, हम वो वाले फंक्शन को ले रहे हैं कि जिसमें जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सब हो सकते हैं, उनकी बात कर रहे हैं अभी। बिल्कुल वो सही बात है, वो पॉजिटिव पॉजिटिव ही देगा और एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, सही बात है। लेकिन अभी हम ले रहे हैं कि वो 0 कब हो सकता है और पॉजिटिव कब होगा, दोनों की बात कर रहे हैं। अच्छा, y इक्वल टू, देखो अब ये वाला जरूर आप ध्यान रखें, ये भी कई बार आया है और आपको ध्यान रखना है, 1 प्लस माइनस साइन एक्स।
या फिर y इक्वल टू 1 प्लस माइनस कॉस एक्स, ये भी नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। तो या तो 1 माइनस साइन एक्स करोगे या 1 प्लस साइन एक्स करोगे या 1 माइनस करोगे, तो वैल्यू तो क्या होने वाली इसकी 0 होगी। तो या तो 0 होगा, क्या साइन एक्स की वैल्यू 1 से तो कभी बड़ी हो ही नहीं सकती, तो क्या ये नेगेटिव कभी देगा क्या? या तो ये 0 हो सकता है या तो ये पॉजिटिव देगा। बात क्लियर हो रही है? तो आप इसको भी अपनी मेमोरी में फीड कर लें कि ये दो फंक्शन इकलौते ऐसे हैं जो आपको जो है वो नॉन नेगेटिव की याद दिलाएंगे। एक और है जो अभी आपने पढ़ा नहीं है, इसको हम अभी रिलेशन फंक्शन में पढ़ेंगे, और इसका नाम लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शन वाला, जैसे मान लीजिए कि 2 होल 1/2 है, तो ये 1/2 क्या है? फ्रैक्शनल जो पार्ट होता है, आपने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा, फ्रैक्शन या तो 0 हो सकता है और या तो 0 से बड़ा हो सकता है। क्या नेगेटिव फ्रैक्शन मिल सकता है क्या? तो कुछ ऐसे ही याद आप कर सकते हैं इसको कि फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या है, कि जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है। जैसे अगर कोई x जो है वो कोई 2 होल 1/2 कोई एक नंबर है, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा 1/2 होगा। फ्रैक्शनल हमेशा 1/2 1/3 1/100 या तो 0। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0 होता है। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट का एक फॉर्मूला भी होता है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा याद रख लिया आप, क्योंकि हम इसको रिलेट कर सकते हैं। हमने अगर ये 2 होल 1/2 की कहानी देखी, तो अगर ये x है, ये 2 होल 1/2 x है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम बॉक्स ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ये भी आगे हम सारे पढ़ेंगे। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आप अभी इसको सिर्फ इंटीजर ही समझ लें कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका इंटीजर पार्ट क्या होगा 2 होल 1/2 का। इंटीजर पार्ट का मतलब होता है 2 होल 1/2 है, यानी 2.5 समथिंग है, तो 2 और 3 के मिड में लाई कर रहा है। तो जो छोटा वाला पार्ट है 2 और 3 के बीच में है, तो जो छोटा है 2 और 3 में छोटा कौन सा होगा 2, तो हम 2 को ले लेते हैं। अभी आप इसको अपनी मेमोरी में सिर्फ फीड कर लेंगे, अगर नहीं आइडिया हो रहा वैसे तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आगे और हम इनके ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आइडिया हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है, आप फ्रैक्शनल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल होता है, आपने देखा होगा फ्रैक्शन 1/2 1/3 1/4 1/100 इस टाइप से होता है। वो फ्रैक्शनल पार्ट जो इंटीजर कोई नंबर है उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, और या तो फिर 1 से कम होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से 1 के मिड में होती है, या तो वो 0 होगा, और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के मिड में होगी, तो ये भी एक नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन देता है। बात समझ में आ रही है? ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको लेके अगर डाउट है तो आपको मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए x की वैल्यू, कोई भी वैल्यू 2 से 3 के मिड में है, तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू देखेंगे क्या होगी, तो वो होगी 2। जैसे मान लिया किसी ने कहा कि भाई 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ये जो ब्रैकेट बना हुआ है ना, क्लोज्ड इंटरवल वाला ब्रैकेट जो है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है। अभी आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो 2.9 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो हो जाएगा 2। अगर हमसे कहा जाए कि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो वो भी 2 होगा। 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो वो भी 2 होगा। यानी 2 से लेके 3 के मिड के जितने भी नंबर है, उनका सबका इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बाकी जो होगा वो फ्रैक्शनल पार्ट होगा। सीधी बात, जैसे 2 होल 1/2 है, 2 होल 1/3 है, तो इसमें इंटीजर पार्ट कौन सा है 2, फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है 1/2 या 1/3, और इंटीजर पार्ट हो गया 2। तो एक्स अगर कोई नंबर है, तो उस एक्स में अगर इंटीजर को हटा देते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट बच जाता है। ठीक है, अभी सिर्फ हम इतना ही समझते हैं इसके बारे में। मेरे ख्याल से आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि फ्रैक्शनल पार्ट भी एक नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन है। ठीक है, बाकी ये क्या होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, वो सारी चीज़ें अभी हम आगे करेंगे। अभी सिर्फ हम एक कलेक्शन बना रहे थे कि नॉन नेगेटिव टर्म कौन कौन से बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी बात क्लियर हो गई। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मॉडुलस की एक इनइक्वालिटी कुछ इस टाइप की आती है।
प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन जो हमने पढ़ी थी उसी से रिलेटेड है और आगे थोड़ी सी बढ़ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई इनइक्वालिटी ऐसे मिल गई कि a और ये जो है लेस देन और इक्वल टू है मॉडुलस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू b, और a और b जो है वो दोनों पॉजिटिव नंबर है, a और b पॉजिटिव है और a जो है वो छोटा है b से, अगर ऐसा कुछ हमें दिखाई देता है तो अब हम इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी तो हम ये लिख लेते हैं कि अगर हमें ये दिखता है देन हमें डायरेक्ट क्या करना चाहिए, x बिलोंग्स टू क्या लिख देना चाहिए, x बिलोंग्स टू, इसको देखते ही डायरेक्ट माइनस बी टू माइनस है, पहले ये दोनों का नेगेटिव क्वांटिटी और यूनियन फिर इन दोनों की पॉजिटिव क्वांटिटी, ऐसे लिख लेना चाहिए। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर हमें ये दिखाई देता है कि अगर मॉडुलस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू ए, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए और लेस देन और इक्वल टू बी है, देन हमको ये डायरेक्ट लिख देना चाहिए। अब ये आया कैसे है वो तो अभी हम सॉल्व कर ही लेंगे कैसे आया, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज तो अभी मॉड की पढ़ी है ग्रेटर देन लेस देन वाली, तो उन्हीं को कलेक्ट करके ये आ गया। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल हमने ले लिया कि हमारे पास एक क्वेश्चन है x की मॉड x की वैल्यू 1 से 3 के मिड में है, तो अब हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। कौन से दो पार्ट में ब्रेक करेंगे आप इसको, एक लिखेंगे आप कि 1 जो है वो लेस देन मॉड x है, और एक दूसरा पार्ट यहाँ पर ले लेंगे मॉड x लेस देन 3 है। इन दोनों को अलग अलग सॉल्व किया जाएगा। मॉड x ग्रेटर देन 1 है तो या तो x ग्रेटर देन 1 होगा या फिर x लेस देन -1 होगा, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। और अगर मॉड x लेस देन 3 है तो x की वैल्यू -3 से +3 के मिड में हो जाएगी। और फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इनका जो है हम देख लेंगे इंटरसेक्शन क्या क्या आने वाला है। तो सबको नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर देते हैं एक साथ। सबसे बड़ी वैल्यू 3 है, फिर 1 है, फिर -1 है और फिर -3 है। तो पहले में उसने बोला हुआ है कि x की वैल्यू या तो 1 से बड़ी होगी, ये प्लस इन्फिनिटी है और ये माइनस इन्फिनिटी है। x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो 1 से बड़ी होगी तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, या -1 से छोटी होगी तो इधर वाला पार्ट हो जाएगा। और एक कह रहा है x की वैल्यू -3 से +3 के मिड में होगी, तो -3 से +3 के मिड में ये हो जाएगी। तो इनका कॉमन सोल्यूशन कौन सा आएगा, जो इनका कॉमन सोल्यूशन है वो क्या आएगा, एक ये वाला पार्ट कॉमन आएगा, ये वाला पार्ट कॉमन आएगा और एक ये वाला पार्ट कॉमन आएगा। ये कॉमन सोल्यूशन हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सीधे सीधे देख के ही हमने वहाँ पर, चाहते तो हमने जो लिखा था उसको देख के हम इस प्रॉपर्टी को देख के डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाता है, ये a और ये b है तो -3 से -1 यूनियन और ओपन इंटरवल में। यहाँ पर क्लोज थोड़ा ना लगने वाला क्योंकि वहाँ पर तो इक्वालिटी भी लगी हुई है, यहाँ पर इनइक्वालिटी है, तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3 से -1 यूनियन 1 से लेकर क्या हो जाएगा 3 तक। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो यही आने वाला है, x बिलोंग्स टू -3 से -1 और यूनियन 1 से लेकर 3 तक। कोई प्रॉब्लम इसमें। तो आप जो है कोशिश ये करें कि अगर आप याद रखते हैं इसको तो और बढ़िया रहेगा, आपको ये भी सब इतना सब काम जाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर नहीं भी याद है तो भी चलेगा, इतना बड़ा काम भी नहीं कि हम बहुत देर लगने वाली है इसमें, तो ये हम इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, चलिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका आपको खास ध्यान रखना है। और भी कुछ है उनके बारे में भी यहीं पर लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, मॉड ऑफ x प्लस वाई, मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई, मॉड x प्लस मॉड वाई। और ये तब है जब x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो,
या इक्वल टू 0 हो, या फिर और करके लिख देंगे x निगेटिव हो और y भी निगेटिव हो, तो भी ये पॉसिबल है। तो आप इसको डायरेक्ट वैसे चेक कर सकते हैं। देखिए चेक करके, क्या ऐसा कोई नंबर ले लेते हैं, x और y जो है वो रियल नंबर्स ही हैं, तो हमने कोई रियल नंबर कंसीडर कर लिए x और y में, और चेक करके देखा कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या उनका मॉडुलस जो है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है कि नहीं। मॉड की प्रॉपर्टी तो सबको पता ही है कि मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है। मॉड की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, मॉड x प्लस एक्स होता है जब x ग्रेटर देन 0, और माइनस एक्स होता है जब x लेस देन 0। हमें ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई होता है। केस देख लेते हैं, जो हमारा केस दिया हुआ है, x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, y जो है वो मैथमेटिकली मैं इसको प्रूव करके आपको दिखाता हूँ। वैसे तो आप कोई नंबर लेट कर लेंगे तो ईजिली हो ही जाने वाला है। हमने RHS इसका कंसीडर कर लिया मॉड x प्लस मॉड वाई। अच्छा, अगर मॉड x प्लस मॉड वाई ले लिया है, और यहाँ पर ये बता भी रहा है, ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है कि अगर x पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव है तो मॉड x की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, प्लस एक्स की। तो क्या मैं यहाँ पर प्लस एक्स रख सकता हूँ, मॉड एक्स की जगह पे प्लस एक्स, और मॉड वाई की जगह पे प्लस वाई रख सकता हूँ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव को हम मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, ये पॉजिटिव है, तो अगर प्लस एक्स आता है तो उसको हम मॉड एक्स उल्टा कर दिया। अभी हमने लिखा कि मॉड एक्स को प्लस एक्स लिख सकते हैं, अब प्लस एक्स को हमने मॉड एक्स लिख दिया, क्योंकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव थे, तो हमें पता है कि एक्स जो है वो मॉड एक्स के इक्वल होता है अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो ये ऊपर लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई को अलग से सॉल्व किया था, और उसको हमने लिख दिया कि भाई मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? ऐसे ही निगेटिव वाले को भी आप कर सकते हैं, या अगर ये दूसरा वाला जो है कह रहा है एक्स निगेटिव हो और वाई भी निगेटिव हो, एक बार ट्राई करें, देखिए ये हो जाएगा। केस सेकंड जो हमारा दिया हुआ है कि अगर एक्स भी निगेटिव हो और वाई भी निगेटिव हो, तब भी मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई की इक्वल होगा। क्या ये भी ट्रू है क्या? ओके, देख लेते हैं। हमने क्या किया, एक्स निगेटिव है और वाई निगेटिव है, तो मॉड RHS ले लिया हमने इसका, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई, तो मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होगी और इसकी वैल्यू माइनस वाई होगी, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी, एक्स और वाई तो निगेटिव है, तो ये पूरा का पूरा निगेटिव नंबर होगा, और उसके बाहर भी निगेटिव है, तो ये पूरा का पूरा टोटल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। और पॉजिटिव हो गया तो अभी हमने देखा था कि अगर x पॉजिटिव है तो x को हम मॉड x लिख सकते हैं। अगर x पॉजिटिव नंबर है तो x को मॉड x लिखा जा सकता है, तो इस x को हमने मॉड x लिख दिया, मॉड लगा दिया यहाँ पे। और निगेटिव जो है माइनस अगर मॉड के अंदर हो तो वो गायब हो जाता है, जैसे -3 की वैल्यू 3 हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ से बन गया ये मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई। कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, तो अब देखिए ये तो बात हो गई इक्वालिटी की। अब जरा इनइक्वालिटी की भी बात, ऐसे ही आप सारे चेक कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बहुत इजी सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ एक दो हैं वो जो है आगे काम आएंगी हमारे। तो ये थर्ड लिख लेते हैं। थर्ड में क्या है कि मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो लेस देन होगा
मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो लेस देन होगा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। इफ कब होंगे ये, जब एक्स और वाई जो है अपोजिट साइन में हैव अपोजिट साइन। ये अगर दोनों अपोजिट साइन होंगे तो मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो लेस देन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई होगा। ठीक है, इसी तरीके से माइनस वाला भी ऐसे ही सेम होता है, इसको भी यही लिख लेते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। और इसमें क्या होगा, एक्स एंड वाई हैव सेम साइन। अगर एक्स और वाई दोनों सेम साइन के हैं तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई जो है वो लेस देन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई होगा। मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई को तो मैं बता ही चुका हूँ कि मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई मॉड एक्स प्लस मॉड वाई कब हो जाएगा, जब एक्स और वाई जो होंगे वो सेम साइन होंगे। या एक और भी इसमें लिख सकते हैं कि कोई भी एक ज़ीरो हो तो भी चलेगा, इसको चाहे तो आप फिर से लिख सकते हैं फिफ्थ वाले को, कि मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई होगा इफ एक्स एंड वाई हैव सेम साइन। अभी हमने इसको लिखा हुआ है वहां पर पीछे, बट ये नहीं लिखा था, और एटलीस्ट वन ऑफ एक्स एंड वाई इज जीरो। अगर ये कोई एक जीरो भी हो ना तो भी चलेगा, तो भी ये प्रॉपर्टी वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक और ऐड कर लेते हैं, माइनस में अगर मान लीजिए होती है तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई जो है वो मॉड एक्स माइनस मॉड वाई हो जाएगी। ये कब के लिए हो जाएगा, जब x जो है ये भी बहुत इजी सी प्रॉपर्टी है, x और y दोनों पॉजिटिव होंगे और मॉड x जो है वो मॉड y से अगर बड़ा है तो हम बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई मॉड x माइनस मॉड y के इक्वल होगा। या अगर ये दोनों निगेटिव हैं तब भी मॉड x जो है वो लेस देन मॉड y हुआ, क्योंकि हमें मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई चाहिए, नेगेटिव में चेंज हो जाएगी कहानी। तो ये इस तरीके से हमारी प्रॉपर्टीज़ ये वाली हो जाएंगी। अच्छा, जो ये ग्रेटर देन वाली है इन दोनों के बारे में थोड़ी बातें और करनी है मुझे। ये जो है इनको आप चेक तो कर ही सकते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3। ये एक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3 और एक प्रॉपर्टी नंबर 4। इसको याद रखने का मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और ये कई जगह मिलने वाली है अभी आपको। अभी आपने वेक्टर्स पढ़ा नहीं तो वेक्टर से मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन अभी आपने वेक्टर्स पढ़ा नहीं तो इसलिए अभी वेक्टर का यूज़ नहीं करते। इसको हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। आपको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का कोई आइडिया है? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है? बिल्कुल आपने सबने सुना है और देखा भी है और किया भी है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का मतलब है ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल कब कंसीडर करते हैं कि कब कोई ट्रायंगल पॉसिबल है। वो साइड्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है ना, कि साइड्स के बारे में क्या पढ़ा हुआ है कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स का, जो दो बड़ी साइड्स है उनका सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। जो दो साइड्स है उनका सम थर्ड साइड से बड़ा होता है, और जो डिफरेंस है दो साइड्स का वो हमेशा थर्ड साइड से छोटा होता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि a प्लस बी ग्रेटर देन जो होता है वो c होता है। उसी तरीके से x और y जो है वो दोनों का सम जो है वो हमेशा बड़ा होगा तीसरी साइड x प्लस वाई से, और जो इनका डिफरेंस है x माइनस वाई का वो इस टाइप से हम इनको, अच्छा यहाँ पर मैंने इसको x एंड y मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई लेस देन मॉड x प्लस मॉड वाई। ओके, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से अगर आप याद रखते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके, कि हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है और डिफरेंस हमेशा छोटा होता है। ठीक है, ओके। और इस तरह वेक्टर्स में अगर मैं आपको थोड़ा वेक्टर का आइडिया दे दूं तो वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर अभी आपने किया नहीं है फिजिक्स में से, अगर आप
कर रहे हैं तो फिजिक्स में आपको आइडिया होगा थोड़ा सा वेक्टर के बारे में, और अगर नहीं भी है तो मैं बता देता हूँ मैथ्स में भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर जो है वो बी है, इन दोनों को अगर हमें ऐड करना है तो ऐड करने का तरीका क्या होता है, दो वेक्टर के एडिशन का। हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेक्टर, इस पीछे वाले हिस्से को हम टेल बोलते हैं और ये आगे वाले हिस्से को हेड बोलते हैं। तो किसी भी एक वेक्टर को ले लेते हैं और दूसरे वेक्टर को किसी भी एंगल पे, जीरो नहीं होना चाहिए वो एंगल, और किसी भी एंगल पे हम उसको दूसरे वेक्टर को ऐड कर देते हैं, बस 180 और ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर दूसरे वेक्टर को हमने ऐड कर दिया किसी भी एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो जो पहले वाले की टेल है और दूसरे वाले का जो हेड है, इनको ज्वाइन कराने के बाद ये जो बनता है, ये इसका रिजल्टेंट आर बन जाता है, और इस आर इक्वल टू क्या हो जाता है, ए प्लस बी। तो वही वहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि ये एक्स है और ये वाई है, तो ये जो इसका रिजल्टेंट है वेक्टर का वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है ना। वैसे इनकी सब, हाँ ये ट्रायंगुलर में ही है कि अगर दो वेक्टर है, उन दोनों को ऐड करना, तो बात वही है। दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका वही होता है कि पहले किसी वेक्टर को आप ले लीजिए, पहले उसको रखिए, फिर पहले वाले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर की टेल को किसी भी एंगल पे ले लीजिए आप, 0 और 180 को छोड़ के, और फिर जो पहले वाले का टेल है और दूसरे वाले के हेड को जब आप ज्वाइन कराते हैं, तो ये इन दोनों वेक्टर का एडिशन रिजल्टेंट मिलता है आर। उस आर को हम क्या बोलते हैं, ए प्लस बी। ठीक है, ये वेक्टर चैप्टर है हमारा 12th में, उसको अभी हम करेंगे आगे। तो इस तरीके से आप इसको, इस इनइक्वालिटी को याद रख सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि अगर ये कंडीशन होगी तो अभी क्वेश्चन मिलेंगे इसके, तो एक्स और वाई जो है वो अपोजिट साइन होने चाहिए। तो अगर एक्स और वाई अपोजिट साइन होंगे तो इसका मतलब एक्स इंटू वाई क्या होगा, पॉजिटिव कि निगेटिव। अगर एक्स और वाई अपोजिट साइन के हुए तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नीचे वाले में एक्स और वाई का सेम साइन होगा तो उनका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अभी क्वेश्चन मिलेंगे इसके, अभी बस थोड़ा सा वेट करें आप, मिलते हैं अभी इनके क्वेश्चन सभी के। तो लिखते हैं क्वेश्चन अब कैसे करते हैं इस टाइप के। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी। चलिए तो अब क्वेश्चंस में आ जाते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व फॉर एक्स के लिए ही हैं सारे के सारे। ये वन, अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन और इक्वल टू 3। और अगर आप चाहें तो उसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, अभी आपने सीखा था, और या तो फिर पूरा मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये डबल इनइक्वालिटी मॉड में अभी हमने सीखा है थोड़ी देर पहले। हाँ जी बताइए। बिल्कुल सही है, -1 to 1 यूनियन 3 to 5। अभी हमने जो यहाँ पर पहली इनइक्वालिटी लिखी हुई थी तो उसी से हमने x बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी होता है, तो माइनस बी टू माइनस ए किया है तो -3 से, तो बस यहाँ मॉड x की जगह क्या हो गया, ये x माइनस टू हो गया, तो x माइनस टू बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। और इसी में जब हम 2 को ऐड कर देंगे तो 2 इधर -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 3, और यहाँ 2 माइनस 1 यूनियन 2 प्लस 1 और 2 प्लस 3। तो बस आंसर आ गया सीधे सीधे, अगर हम उसको ध्यान रखते हैं तो। और नहीं भी ध्यान रखते तो हम पूरा मेथड से भी, अभी हमने प्रूफ तो किया ये कैसे हो जाता है। तो -1 से 1 यूनियन 3 to 5, ये हमारा आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब जैसे डबल डबल मॉड के केसेस हैं, प्लस में आते हैं, तो फिर हम उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ऐसे केसेस हमारे पास आ गए। तो इस टाइप का भी पेपर में पूछा गया है पहले कभी,
तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसका खास ध्यान रखें। और ये जो मॉडुलस के केसेस है ना, ये पूरे डिफरेंशियल इंटीग्रल सब में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये बेसिक जो है वो सब में आपका काम आने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम में फंसाएंगे। जैसे वो कह देगा कि इसको डिफरेंशिएट करो जब x की वैल्यू 3 है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो खैर अभी हमने सब ये सब पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको ये सारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सभी में मिलने वाले हैं। तो इसको आप जो बेसिक्स है उसका आपको अच्छे से आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टाइम लगेगा इसमें, आपको बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। और अगर आपने ये जितना भी मैं करा रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से कर लिया, तो आपके जो बेसिक्स वाले क्वेश्चन हैं जिसमें लोग फंस जाते, गलतियाँ कर देते, वो कभी नहीं होने वाली। ठीक है, बस ये जो आप पढ़ रहे हैं इसको अपने साथ ज़रूर रखें। ये नहीं कि जो हमने 20 दिन या 25 दिन पहले पढ़ा है वो सब डिलीट हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करना है। ठीक है, तो वो ज़रूर आप याद रखें। तो देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन करते कैसे हैं, उनका मेथड क्या होता है। चेक करें फिर से, इसको गड़बड़ है कुछ। नहीं नहीं, पूरा इंटरवल में इसका आंसर आने वाला है, कोई एक वैल्यू थोड़ा ना। कह रहा है कि इस मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू 4 से बड़ी कब होगी। तो ऐसी तो बहुत सारी वैल्यू नहीं होंगी, ऐसी तो बहुत सारी वैल्यू होंगी। हम कहते हैं कि भाई 5 रख दो, 6 रख दो, 7 रख दो, 8 रख दो, 9 रख दो, बहुत सारी वैल्यू इस तरह बनने वाली। तो कितनी वैल्यू एग्जैक्ट कितनी वैल्यू होंगी वो हमें बताना है। बात समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब 4 से बड़ी भी होनी चाहिए, 4 भी हो और 4 से बड़ी भी हो। वो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है वो हमको ढूंढनी है। ठीक है, ओके। देखिए मैं मेथड प्रॉपर बता देता हूँ कैसे करेंगे, वैसे कैसे किया हुआ है। ओके, अब देखिए इसका प्रॉपर मेथड जो है वो एक बार देख लेते हैं कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन में हम पहले केसेस बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हमें मॉड के बारे में आइडिया है कि मॉड एक्स जो है वो प्लस एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो हो, और माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन जीरो। इक्वलिटी तो कहीं पे भी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन की बात हो रही है। तो x माइनस वन प्लस का x माइनस वन कब होगा, जब x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, यानी x की वैल्यू वन से बड़ी हो। और माइनस एक्स माइनस वन कब होगा, जब x की वैल्यू वन से छोटी हो। उसी तरीके से x माइनस टू की बात करोगे तो भी x माइनस टू जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू टू होगा, और x की वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस टू जब x लेस देन टू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास एज्यूम करने के लिए जो पॉइंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, हमें x की वैल्यू वन टू इस तरीके से हमें देखनी है। तो वन या वन से छोटा होना चाहिए, टू या टू से छोटा होना चाहिए, टू या टू से बड़ा, टू से बड़ा या टू से छोटा। तो कितने केसेस ऐसे बनने वाले हैं। तो पहला केस हम ले लेंगे जब x की वैल्यू वन से कम है। तो जब x की वैल्यू वन से कम है, देखो इसमें अगर हम इसको जीरो की इक्वल करो, इस मॉडुलस फंक्शन को जीरो की इक्वल करोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर इसको जीरो करोगे तो वन मिलेगी, और यहाँ से टू मिलेगी। तो यानी दो ही नंबर हुए, वन और टू। तो हम कितने केस बनाएंगे, तीन केसेस। कौन कौन से, एक वन से कम, एक वन से टू के मिड में, और एक टू से ज़्यादा। यानी जितने भी मॉडुलस प्लस होते जाएंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन अभी छोटा सा है तो दो मॉडुलस फंक्शन है, हो सकता है बड़ा होगा, तीन हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, पाँच हो जाएंगे। तो उस तरीके से हमारे पास कितनी कंडीशन बनेगी। तो जैसे यहाँ पे वन और टू दो मिल रहा है, तो वन से कम, वन और टू के बीच में, और टू से बड़ा, यानी कि तीन बने, तीन होंगे। जैसे यहाँ पर एक और होता ऐड होता है, एक्स माइनस थ्री भी होता। तो हम क्या करते हैं, वन से कम
1 से 2 के मिड में, 2 से 3 के मिड में, और 3 से बड़ा, यानी कि 4 केसेस हो जाते हैं। बात क्लियर हो रही है? तो इस तरीके से हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तो अब जैसे देखो x की वैल्यू 1 से कम है, तो अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 क्या होगा, ये लिखा हुआ है कि अगर x की वैल्यू 1 से कम है, ये लिखा हुआ है x की वैल्यू 1 से कम है, तो ये माइनस ऑफ x माइनस 1 हो रहा है। यानी मॉड हटेगा यहाँ से तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो माइनस ऑफ x माइनस 1 प्लस दूसरा, यहाँ पर जब यहाँ पर x की वैल्यू 1 से कम है तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी। और ये बहुत छोटी सी बात है, अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना, कि ऐसे भी आप देसी मेथड जो है हमारा वो भी बहुत ईजी होता है। क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 से कम है, x की वैल्यू 1 से कम में 1 को माइनस कर रहे हो तो वैल्यू निगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी, तो निगेटिव आएगी, इसलिए बाहर माइनस आ जाता है। 1 से कम में अगर 2 को माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम कोई नंबर है उसमें 2 को माइनस कर रहा है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ, तो माइनस ऑफ x माइनस 2 हो गई, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो माइनस 2x और 2 प्लस 1 3 हो गया, तो ये हो गया 3, 4 माइनस 3, तो ये 1 हो गया, तो माइनस 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो 2x लेस देन और इक्वल टू 1, तो x लेस देन और बल्कि यहाँ माइनस 1 हो गया, तो माइनस 1/2। इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, x लेस देन माइनस 1/2 कैसे आया, ठीक है ना? तो ये बात क्लियर हो गई पहले वाले के लिए। अब केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि 1 से कम के लिए हो गया, अब 1 से 2 के मिड में ले लेते हैं। केस 2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जब 1 से 2 के मिड में होगी, तो x की वैल्यू 1 से 2 के मिड में ले लेते हैं। तो अगर 1 से 2 के मिड में हुआ तो मॉडुलस में क्या चेंजेस आएंगे, x की वैल्यू 1 से 2 के मिड में है तो मान लिया 1.5 है। वैसे तो डायरेक्ट हम बता ही सकते हैं यहाँ से देख के, क्योंकि मैंने ये तीनों का यहाँ लिख दिया हुआ है, कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। लेकिन अगर आप नॉर्मल मेथड से भी करना चाहें तो भी हो जाएगा, कि अगर x माइनस 1 है और 1 से 2 के मिड में 1.5 है, तो 1.5 माइनस 1 क्या आएगा, तो प्लस में ओपन होगा, और दूसरा वाला 2 से कम है तो 2 से कम के लिए माइनस में ओपन होगा। तो पहला प्लस में आ जाएगा तो प्लस ऑफ x माइनस 1, और दूसरा माइनस में इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ 4 है, तो x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, x और x कट हो गया, तो 2 माइनस 1 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। क्या ये पॉसिबल है क्या कि 1 जो है वो 4 या 4 से बड़ा हो जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू, x की वैल्यू कोई भी वैल्यू 1 से 2 के मिड में होगी वो इसको सेटिस्फाई नहीं करने वाली है। अब जरा 2 से बड़े के लिए जरा आप लोग निकाल कर चेक करें और क्या आएगा, आंसर बताएं। केस 3 में क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू x लेस देन और इक्वल टू 7/2, और बाकी लोग चेक करें। तो x ग्रेटर देन 2 में क्या होगा, दोनों ही पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ही आएगा, बिल्कुल सही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा। प्लस के साथ ओपन किया तो x माइनस 1, प्लस के साथ ओपन किया तो x माइनस 2, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और 3 7 हो गया, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7/2। 7/2 से बड़ा, 7/2 से लेके इन्फिनिटी तक होना चाहिए,
तो 2 से बड़ा है तो 7/2 से भी बड़ा ही होगा, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो पहला वाला भी सेटिस्फाई कर गया, और इसमें कह रहा था कि x की वैल्यू जो है वो 1 से कम होनी चाहिए, तो ये तो पॉसिबल है, तो ये भी आंसर का पार्ट हो गया। तो इससे हमको क्या मिला, -∞ टू -1/2 ये मिला। और दूसरे में क्या मिला, x बिलोंग्स टू 7/2 से लेके इन्फिनिटी तक मिला। तो इनका जो कॉमन सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन पूरा का पूरा अगर हम मर्ज कर दें तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1/2 यूनियन 7/2 टू इन्फिनिटी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को भी, किस तरीके से ये कैसे करते हैं, क्या प्रॉब्लम कोई है, कुछ आ रही है इसको समझने में? ओके, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आप आंसर बताएं इसी तरीके से सॉल्व करके। जी, x की वैल्यू 1 और 2 के मिड में, नहीं नहीं, पूरा तो सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको इसको भी। अभी जिनमें लिख सकते हैं उसका मैं बताऊंगा, अभी इस तरह के केसेस में तो नहीं लिख पाएंगे, इसमें हमें पूरा इस तरीके से एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको देखो, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ। क्वेश्चन है हमारा, मॉडुलस ऑफ x-1 प्लस मॉडुलस ऑफ x-3 इक्वल टू 2 है। अब यहाँ इक्वल टू 2 है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 था, तब थोड़ी से बड़े केसेस बने थे। यहाँ पर क्या होगा ये बताना है आपको, क्या x की वैल्यूज होंगी। यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसको करने के दो तरीके। एक तो जो मैंने अभी ये ऊपर बताया, ये तो आप कर ही सकते हैं, ये जो पूरा केसेस है कि 1 से 2 के बीच में, 1 से कम, और फिर 1 से 3 के मिड में, और 3 से बड़ा। लेकिन इसमें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी जो मैंने प्रॉपर्टी बताई, अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। आपने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसी का थोड़ा सा यूज़ करते हैं यहाँ पे। देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x-1 प्लस x-3, और 3 और 1 के डिफरेंस में 2 बन रहा है। लेकिन ऊपर वाले में ऐसा नहीं हो सकता था। यहाँ पर देखो, यहाँ नहीं बन सकता था, क्योंकि यहाँ 2 और 1 को प्लस माइनस करने से 4 तो नहीं आने वाला। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हमें सिर्फ 2 लाना है, यानी x कट होना चाहिए, इन दोनों को प्लस करना है, और उसको प्लस करने से 2 आना चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x-1, और इसको लिख देता हूँ 3 माइनस एक्स। तो मॉड x प्लस मॉड वाई इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वाई, कुछ ऐसा बन जाए अगर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि x और एक जो है पॉजिटिव, और एक, देखो हमने क्या किया, x-1 को हमने क्या लिखा है, x-1, यानी x-1 क्या रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। लेकिन x-3 को हमने 3 माइनस एक्स लिखा है, यानी x-3 क्या रहा होगा, निगेटिव रहा होगा। तो इसी से सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू 1 से तो बड़ी होगी और x की वैल्यू 3 से कम होगी, इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। तो आंसर हमारा आ गया x की वैल्यू 1 से 3 के मिड में, यानी x बिलोंग्स टू 1 2 3, ये आंसर आ जाएगा। और अगर आप केसेस बना के करेंगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा कि 1 से छोटा हो, 1 से 3 के मिड में हो, या 3 से बड़ा हो। कोई प्रॉब्लम, क्लियर हो रही बात? हमने क्या किया कि मॉडुलस ऑफ x-1 को और मॉडुलस ऑफ x-3 को हमने देखा प्लस माइनस करके, कि क्योंकि देखो इसकी x-1 जो मॉडुलस ऑफ x-1 है, ये x-1 भी हो जाता है और ये 1 माइनस एक्स भी हो जाता है, और जो x-3 है वो भी x-3 भी हो जाता है मॉड हटने के बाद, और 3 माइनस एक्स भी हो जाता है। डिपेंड करता है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है, और उसमें 3 से बड़ी है या 3 से छोटी है। तो हमने क्या किया, इसको कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की है कि इन दोनों को प्लस करने से ये 2 मिल जाए हमको, यानी x और x कट हो जाए।
तो एक बात तो पक्की है, किसी एक x को निगेटिव करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई आपने पहले वाले को निगेटिव क्यों नहीं किया। तो अगर मैं पहले वाले को निगेटिव करता तो ये 1 माइनस एक्स हो जाता और ये जो है वो x माइनस थ्री होता। तो 1 माइनस थ्री यहाँ माइनस टू आ जाता। लेकिन मुझे तो प्लस टू लेके आना है ना यहाँ पे प्लस टू। तो मैंने क्या किया, पहले वाले x माइनस वन को x माइनस वन ही रखा, लेकिन दूसरे वाले को हमने 3 माइनस एक्स कर दिया। और अगर मैं x माइनस वन को प्लस का x मॉडुलस ऑफ x माइनस वन को अगर मैं सिर्फ x माइनस वन रख रहा हूँ, इसका मतलब x माइनस वन की वैल्यू पॉजिटिव रही होगी, तभी तो x माइनस वन एक्स के इक्वल हुआ। और दूसरा x माइनस थ्री को 3 माइनस एक्स रखा है तो x की वैल्यू निगेटिव रही होगी, तभी ऐसा कुछ हुआ है। और इसको उस तरीके से भी जो प्रॉपर्टी पीछे लिखी हुई है उससे भी कर सकते हो कि मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई, करके देख लो। हाँ जी बताइए। ये जो प्रॉपर्टीज हमने लिखी हुई हैं इनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? हाँ हाँ। तो दोनों के साइन हाँ बिल्कुल सही है, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई। तो अगर मैं इसको करता हूँ तो ये दोनों नेगेटिव होंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए। एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री का प्रोडक्ट कब नेगेटिव होगा, जब एक्स की वैल्यू वन से थ्री के मिड में होगी। ठीक है। क्लियर हो रही बात, कोई प्रॉब्लम आ रही है बोलो। एक और क्वेश्चन अच्छा कर। अच्छा, जो सेकंड ये वाला मेथड जो लॉन्ग मेथड है, चलिए उससे भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेकंड मेथड करके इसको लिख लेते हैं, सेकंड मेथड। और इसमें क्या हो जाएगा देखते हैं। ये क्वेश्चन था x माइनस वन प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू टू। तो मैंने बोला था कि यहाँ पर पहले हम जीरो करके x की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू वन और थ्री दो मिल गई। तो केस वन हमारा क्या हो जाएगा कि जब x की वैल्यू वन से कम हो, तो जब x की वैल्यू वन से कम होगी तो मॉड हटेगा तो माइनस ऑफ एक्स माइनस वन आ जाएगा। और x में वन से कम है और x माइनस थ्री होगा तो मॉडुलस ऑफ x माइनस थ्री इक्वल टू टू। तो माइनस टू एक्स और ये थ्री माइनस वन टू हो जाएगा। यही तो होगा ना, थ्री माइनस ये प्लस का थ्री माइनस वन तो ये टू हो जाएगा। और इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, इक्वल टू कितना दिया हुआ है टू, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन माइनस ऑफ एक्स और प्लस थ्री। अच्छा ये प्लस नहीं है, ये हो गया, ये भी प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया, तो यहाँ पर आ गया फोर। तो माइनस टू एक्स की वैल्यू टू माइनस फोर माइनस टू, तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन। माइनस वन की प्लस वन आ गई, माइनस से माइनस कट तो करो। तो x की वैल्यू वन आ गई, ओके बिल्कुल सही है, x की वैल्यू वन आ गई। अब x की वैल्यू वन आई है तो क्या ये आंसर का पार्ट होगा क्या, जबकि हम केस लेस के चल रहे हैं x लेस देन वन। अगर हम केस x लेस देन वन का लेके चल रहे हैं तो क्या x की वैल्यू वन हम ले सकते हैं क्या? तो फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा केस ही जो चल रहा है वो x लेस देन वन का चल रहा है। फिर उसके बाद केस सेकंड ले लेते हैं। केस सेकंड, जब x की वैल्यू वन और थ्री के मिड में, वन और थ्री के मिड में, तो मॉड हटेगा तो वन से बड़ा और थ्री से छोटा। तो पहले वाले में वन से बड़ा है तो प्लस के साथ मॉड ओपन होगा, दूसरे वाले में थ्री से छोटा है तो माइनस के साथ ओपन होगा, इक्वल टू टू। तो x माइनस वन माइनस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू टू। तो अब क्या बन जाएगा, x और x कट हो गया तो थ्री माइनस वन टू, टू इक्वल टू टू, यानी ये तो सेटिस्फाई हो गया, LHS जो है वो RHS की इक्वल हो गया। तो इसका मतलब x की सारी वैल्यूज जो भी वन से थ्री के मिड में है वो सारी वैल्यूज ही इसको जो है सेटिस्फाई करेंगी। तो यहाँ लिख देंगे LHS एंड RHS
becomes identical, then all नंबर, जो भी नंबर है हमारे 1 और 3 के मिड में, 1 और 3 को लेके भी साथ में, इन द कंडीशन सेकेंड, ये जो सेकेंड कंडीशन है, बिकम सोल्यूशन, मतलब x की वैल्यू जो है 1 से 3 के बीच में सारे ही आंसर इसका पार्ट होंगे, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 1 से 3 तक के लिए। तीसरे में क्या कह रहे हैं, केस थर्ड ले लेते हैं। केस थर्ड में क्या होगा, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो मॉड हटेगा तो ये भी प्लस साइन के साथ आएगा, और दूसरा वाला मॉड हटेगा तो ये भी प्लस साइन के साथ आएगा, इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 2, तो 2x की वैल्यू 4 और 2 6, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब ये बताओ, क्या x की वैल्यू 3 हम कंसीडर कर सकते हैं, जबकि हमने x ग्रेटर देन 3 लिया हुआ है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं कि x इक्वल टू 3 हो जाए, तो ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। तो फिर हमारा आंसर क्या हो गया, तो जो सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो हमारा हुआ, वो हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल में 1 से लेकर 3 तक। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं। ओके, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अब आप लोग जल्दी जल्दी इनके आंसर मुझे बताते जाए। 2x माइनस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, इसकी वैल्यू बतानी है। दोनों में इक्वालिटी है ना, 1 2 3/2, दोनों में इक्वालिटी है। आंसर जो आपने बताया है उसमें दोनों में इक्वालिटी है ना, x की वैल्यू 1 से 3/2 क्लोज्ड इंटरवल। 1 पे इक्वालिटी नहीं है। चेक करके जो भी आंसर बताया उसकी वैल्यू आप पुट करके देखेंगे, आपको आइडिया होगा। x की वैल्यू 4 रख लेते हैं अभी, 4 रख के चेक करते हैं क्या ये करेक्ट है। 4 2 जा 8 माइनस 3 5, 4 माइनस 1 3, 3 प्लस 5 8 इक्वल टू 2।
आप लोगों में क्या है कि वो जो इनइक्वालिटीज़ बताई गई ना उनका यूज़ नहीं कर रहे। ये जो इतनी सारी बताई गई ना इनका यूज़ करो। देखो कोई ऐसी इनमें से बन जाती है क्या कि जिसमें मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई करें तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई बन जाए या एक्स प्लस वाई बन जाए। ऐसी कोई बन रही है क्या इनमें से? कौन सी बन रही है? एक्स माइनस वाई, लेकिन यहाँ तो प्लस है। मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। ऐसी कोई लिखी है इसमें? ऐड कर लो, इसमें एक और ऐड कर लो 7 नंबर पे। मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इफ एक्स एंड वाई हैव अपोजिट साइन। अगर इनमें अपोजिट साइन हो दोनों में, या फिर इनमें से कोई एक ज़ीरो और एटलीस्ट वन ऑफ एक्स एंड वाई आर ज़ीरो। ये भी ऐड कर लेते हैं आप। तो क्या ये जो हमारा क्वेश्चन है उसको इस इनइक्वालिटी की मदद से सॉल्व कर सकते हैं क्या? मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। कह रहा है कि एक्स और वाई दोनों जो है वो अपोजिट साइन होने चाहिए, या फिर उनमें से कोई एक ज़ीरो होना चाहिए। तो दोनों अपोजिट होंगे यानी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। अपोजिट साइन है ना, एक प्लस होगा एक माइनस, तो नेगेटिव आएगा। बस इसको उस तरीके से सेट करके हमें दिखाना पड़ेगा, तो वो तो हो जाएगा सेट। क्योंकि 2x माइनस थ्री प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस वन बन जाएगा x माइनस टू। तो मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इफ x एंड y हैव अपोजिट साइन। अगर अपोजिट साइन है तो इसका मतलब इन दोनों का साइन अपोजिट होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जब आप करोगे, ये प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब अगर इन दोनों का करोगे आप तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? 2x माइनस थ्री और x माइनस वन, इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया। ये तो प्रॉपर्टी थी, और इसका यूज़ किया तो 2x माइनस थ्री और x माइनस वन लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो यहाँ से वैल्यू निकाल दो। एक 3/2 आएगी और एक 1 आएगी। प्लस माइनस प्लस, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस, बल्कि यहाँ पे अच्छा नेगेटिव लेना है तो 1/2 3/2, और वो भी क्लोज्ड में, ओपन में भी नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी भी है साथ में। तो आंसर आ गया हमारा 1/2 3/2। अब 1 से 3/2 के बीच का कोई भी नंबर ले लो आप और यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा हमारा। हम्म, हाँ चलेगा चलेगा, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वही तो हम भी यहाँ पर भी वही ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ले रहे हो, तो पक्की बात है वो वही चीज़ें हो रही है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। एक और क्वेश्चन अच्छा देखते हैं, इसका भी आंसर ज़रा बताओ। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी भी किसी को? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मॉडुलस जो है वो मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स के इक्वल है।
ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन एक्स और कॉस एक्स जो है वो ज़ीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देन इन विच कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट एक्स लाई, then in which in which quadrant x किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपको ये बताना है। मतलब सीधी सी बात है, किस क्वाड्रेंट में होगा आपको ये बताना है। फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा। जबकि मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई हो रहा है। बताइए। तो फर्स्ट वन और थर्ड में होगा। ओके, तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है? यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज हो रही है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। कब होता है? जब एक्स और वाई क्या हो, सेम साइन हो कि अपोजिट साइन हो। ये लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, सेम साइन होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि साइन और कॉस का केस हो रहा है। ओके ओके, बाकी लोगों को अच्छा अभी आइडिया नहीं होगा क्योंकि सबने तो अभी अटेंड नहीं किया था इसके बारे में। कि पढ़ा हुआ है सबने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कहाँ पर साइन एक्स। ये नया हो गया बाकी लोगों के लिए, तो इसको मैं पहले कभी बता चुका हूँ बाकी लोगों को। कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा। पता है सभी को ये? यहाँ पर फर्स्ट वाले में और थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों निगेटिव होते हैं। यहाँ पर हमें देखना था कि ये दोनों कब सेम साइन दे रहे हैं। तो यहाँ पर साइन और कॉस फर्स्ट और थर्ड में जो है वो पॉजिटिव होते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? साइन एक्स। ये एक्चुअली में ये पहले मैं कभी बता चुका हूँ, अभी मैं फिर से इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ये एक रूल है, क्वाड्रेंट का रूल है। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा करके इसको याद रखते हैं। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब होता है साइन और कॉसेक इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। टी का मतलब टेन और कॉट इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और इसका मतलब है कॉस और सेक यहाँ पर पॉजिटिव होंगे और यहाँ पर नेगेटिव होंगे। इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे फिर से एक बार। अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि पहले वाले में सारे पॉजिटिव हैं और टी में टेन और कॉट पॉजिटिव है, तो साइन और कॉसेक जो है वो दोनों निगेटिव हो जाएंगे। यहाँ सेकंड में एस साइन और कॉसेक दिया है पॉजिटिव, जो लिखे हैं वो पॉजिटिव है। मतलब जो हमें सामने दिख रहे हैं, जैसे पहले वाले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो बाकी सारे निगेटिव होंगे, यानी कॉस निगेटिव हो गया। तो साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव, हमें तो दोनों सेम साइन चाहिए। तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव है, तो यानी कि साइन और कॉस दोनों निगेटिव होंगे, तो ये भी चलेगा। और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव हो गया लेकिन साइन निगेटिव हो जाएगा। तो साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स एंड कॉस एक्स must have same sign, then x lies in first and third quadrant. Okay, x square minus 2x plus modulus of x minus 4 greater than x square minus 3x plus 4। x की वैल्यू बतानी है क्या होगा।
तो ये कुछ SW हो जाएंगे जो आपको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो फिर गलत है आंसर। अगर सेटिस्फाई जो भी हम आंसर निकाल रहे हैं अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो इसका मतलब गड़बड़ है हमारा कुछ। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे होमवर्क हो जाएंगे, इनको हमें सॉल्व करना है, फिर अगले टर्म पे इनके बारे में बात करेंगे। ओके।